राजधानी में आज से दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान की शुरुआत होने वाली है। यह अभियान आज से 30 अगस्त तक चलेगा, जिसके तहत सभी 12 जोन में बड़े पैमाने पर सफाई कार्य होंगे, जिसमें निवासियों, स्कूलों, बाजार संघों और सामुदायिक समूहों की सक्रिय भागीदारी होगी। सीएम रेखा गुप्ता ने इस अभियान को पूरे दिल्ली में चलाने का ऐलान किया था। शकूर बस्ती से विधायक कर्नल सिंह ने कहा कि इस अभियान के जरिए दिल्ली को गंदगी मुक्त बनाएंगे। दिल्ली पुलिस को अब अपना नया बॉस मिल गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एसबीके सिंह 1988 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस हैं। एसबीके सिंह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। उनका पूरा नाम शशि भूषण कुमार सिंह है। एसबीके सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से 1983 से 1986 तक बीएससी की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी पास की और आईपीएस बने। दिल्ली में हो रही बारिश ने एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर मंडी की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। मंडी में पानी भरने से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। चारों तरफ कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा है, जिससे वहां आने वाले किसान, आढ़ती और ग्राहक सभी परेशान हैं। न तो यहां किसी कर्मचारी की मौजूदगी दिख रही है और न ही कोई सफाई व्यवस्था नजर आ रही है। एपीएमसी के कर्मचारी नदारद हैं और सरकारी अफसर अपने दफ्तरों में एसी की ठंडी हवा में आराम फरमा रहे हैं। दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश ने एक बार फिर से सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग की तैयारियों की पोल खोल दी। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे बारिश का पानी भर गया, जिससे इलाके में ट्रैफिक काफी धीमा हो गया और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मेट्रो स्टेशन के नीचे इतना पानी जमा हो गया कि पैदल चलने वालों से लेकर गाड़ियों तक सभी को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये कि मौके पर पीडब्ल्यूडी का कोई कर्मचारी नजर नहीं आ रहा और ना ही पानी निकालने की कोई व्यवस्था ही की गई है। संसद में अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर लगातार हंगामा हो रहा है। भारत पर 25% टैरिफ को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। इसे लेकर लोकसभा में आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया। पीयूष गोयल ने भारत की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक विकास में भारत का योगदान 16% है। इस बीच टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के साथ विपक्षीय बात हो रही है। मौजूदा हालात का आकलन किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद ट्रंप के विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने ही देश को इस हाल तक पहुंचाया है। तो वहीं अब राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी वाले बयान को लेकर भारी बवाल है। बीजेपी अब राहुल गांधी के इस बयान की जमकर आलोचना कर रही है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने मालेगांव ब्लास्ट मामले पर आए फैसले को निराशाजनक बताया और सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मोदी सरकार या फिर फडणवीस सरकार फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारी घमासान देखने को मिल रहा है। आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। महुआ में चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि अगर तेजस्वी खुद को अर्जुन मानते हैं तो मेरी तरह बांसुरी बजाकर दिखाएं। दिल्ली में संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के सभी सांसद दिल्ली में हैं। इस बीच गुरुवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का जन्मदिन मनाया। इस दौरान मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी समेत कई अन्य नेता भी मौजूद दिखाई दिए।